जो अंदर का भरा रहता है उसे बाहर जब सांस लेता है तो उसे निकालता है छींक करके, और जैसे ही वो निकल जाता है तो क्या करता है, आवत दीनो रोए, रोना चालू कर देता है पैदा होते ही। अब जब शुरुआत रोने से और छींकने से हुई तो मंगल हो सकता है? बताओ। अब थोड़ा बड़ा हो गया, बोल नहीं सकता, अब कीड़े काट रहे हैं, कोई परेशानी है, दर्द है, कहीं बोल तो सकता नहीं मेरे यहां दर्द है, तो फिर रोना चालू कर दिया। और जब रोना चालू कर दिया, माँ ने सोचा कि भूखा होगा तो उसमें बोतल में दूध भरा, निप्पल लगाई और बेटा पी दूध। ऐसा ही होता है, माँ को अगर छोटे बच्चे को चुप करना होता है तो तुरंत बोतल भरी और लगा दी। अब उसको पीड़ा कुछ और है, उसे दूध पिलाया जा रहा है, पी, बोल नहीं सकता। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब बोलना प्रारंभ किया तो खेलने कूदने की वस्तुएं मांगी, गेंद ला दो, बल्ला ला दो, चिड़िया लाओ, घोड़ा लाओ, हाथी लाओ, खिलौने लाओ। अगर नहीं लाके देते तो फिर रोना चालू कर दिया। प्रारंभ रोने से हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ने के योग्य, तो माता पिता ने उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया। अब स्कूल में होमवर्क टीचर देते हैं, अब नहीं होता, इधर माता पिता डांटते हैं, तो फिर रोना चालू कर दिया, रोना रोना रोना। अब युवा हो गया, जब युवा हो गया तो एक सज्जन ने कहा, महाराज अब नहीं रोया होगा? बोले अब भी रोया। बोले कैसे? बोले अब की बार बाहर से नहीं, भीतर से रोया। बोले भीतर से भी रोते हैं? बोले हाँ। अब एक चिंता लग गई। क्या चिंता? मेरे मित्र का विवाह हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? ये विवाह की चिंता युवाओं को लग जाती है। मेरी सहेली का विवाह हो गया, अभी मेरा नहीं हुआ। ये अंदर अंदर उसका रोना चालू हो जाता है। भगवान ने सोचा, इसने तो कहा था कि मैं भजन करूंगा, लेकिन ये तो भूल गया। कहा था कि मैं 21,600 बार जो 24 घंटे में श्वास लेता हूं इतना आपका भजन करूंगा, लेकिन ये तो भूल गया। भगवान दयालु कृपालु, सोचे अभी अकेला है, चलो इसकी मन की कामना कर देते हैं, विवाह करा देते हैं। एक सुंदर सी बहू आ गई, अब 2 हो गई। भगवान ने सोचा दोनों बैठ करके भजन करेंगे। अब तक तो महाराज थोड़ा बहुत दंडवत प्रणाम मंदिर में करता था, लेकिन जब से घर में श्रीमती जी आई वो भी चौपट्टा हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पैर का कौन होता है? मनुष्य। और 4 पैर का चौपाया कौन होता है? जानवर। तो 2 अपने और 2 पत्नी के कितने हो गए? अब तो पूरा चौपाया जीवन हो गया। फिर कहता है, प्रभु अब वंश वृद्धि के लिए एक बालक का जन्म हो जाए, फिर आपका भजन करूंगा। भगवान ने कृपा कर दी, एक छोटा सा बाल गोपाल घर में आ गया। अब कितने पैर हो गए? 6 पैर का कौन होता है? भौरा। और भौरा क्या करता है? हर पुष्प पे जाकर के भौं 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 करता है। घर में जब बालक आ जाए तो वो क्या करता है? गेंद लाओ, बल्ला लाओ, टॉफी लाओ, बिस्कुट लाओ, ये लाओ, कपड़े लाओ, ये नहीं लूंगा, वो लूंगा। अब बेचारा सामान इकट्ठा करे कि भजन करे? अब उसकी व्यवस्था करे कि भजन करे? पड़ गया चक्कर में। जैसे तैसे बालक बड़ा हुआ। फिर एक और बात आपने सुनी होगी। फिर क्या कहते हैं माता पिता, महाराज इस बालक का थोड़ा हाथ पीले हो जाएं, फिर हम अपने छुटकारा ले लेंगे और फिर भजन करेंगे, ये और दायित्व पूरा हो जाए। भगवान ने कहा अभी तक तो किया नहीं, चलो ये भी करा देते हैं। भगवान ने फिर उसके बच्चे का भी विवाह करा दिया। अब कितने पैर हो गए? 8। और 8 पैर का कौन होता है? मकड़ी। और मकड़ी क्या करती है? अपने मुंह से जाला पुरोती है और उसमें ही फंसकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं महाराज मकड़ी जाले में पड़े हुए हैं। तो जाना है रहना नहीं जाना, विश्वा 20 पड़ के जग जंजाल में, भूल गए जगदीश, भूल गए जगदीश गरव में की गारंटी, पल पल लूंगा नाम हुआ अब क्यों वारंटी,
श्री गुरुदेव चेत करो समय जा रहा बीत, जाना है रहना नहीं जाना विश्वाबीत। धीरे धीरे मौत के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन भगवान को याद करना भूल जाता है। याद करना चाहिए, कितना प्यारा भगवान का नाम है राम, बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमें अभी 5,000 रुपए की जरूरत, हमने राधे श्याम द्विवेदी जी से कहा महाराज हमें 5,000 रुपए दे दो, बाजार में उस बनिया के हम पर उधार है वो देना है, नहीं तो वो हमारे कपड़े उतार लेगा, बेइज्जती करेगा। द्विवेदी जी ने मना कर दिया। आचार्य जी से कहा हमको दे दो 5,000 रुपए, उन्होंने भी मना कर दिया। अरुण जी से कहा कि महाराज हमें 5,000 रुपए दे दो, वो बनिया हमारा अपमान करेगा, उसके उधार है। अरुण जी ने निकाल के दे दिया, लो ले जाओ, दे देना महाराज। हमने वो पैसा बनिया को दे दिया, हम खुश हो गए। अब जहां 10 लोगों को देखते हैं, फिर कहते हैं भैया वो अरुण अग्रवाल है ना, वो बहुत अच्छे आदमी, बड़े भले मानस आदमी, उन्होंने हमें 5,000 रुपए दिए, हमारी इज्जत बच गई, अन्यथा वो बनिया हमारे कपड़े उतार लेता, बेइज्जती करता। फिर 10-20 लोग देखे, फिर वही चर्चा, अरे भैया वो है ना वो अरुण जी जो है बड़े भले आदमी, उन्होंने हमारा काम निकाल दिया 5,000 रुपया देके। फिर 10-20 लोग देखे, फिर वही चर्चा, भैया वो जो अरुण है ना वो बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने 5,000 रुपया देकर हमारा काम निकाल दिया। आप विचार करना बंधुओं, जिसने 5,000 रुपए दिए थे उसको हम बार बार याद कर रहे हैं कि उन्होंने 5,000 रुपए देकर के हमारा काम निकाल दिया, और जिसने इतना बड़ा बहुमूल्य मनुष्य जीवन दे दिया उसको कैसे भूल जाते हैं, उसको क्यों नहीं याद करते? एक बार उसको भी धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा करी जो मुझे मनुष्य बना दिया, और मनुष्य बना करके आपने अपनी शरण विश्वनाथ की नगरी में मुझे रख दिया, और इससे ज्यादा मुझ पर कृपा और क्या हो सकती है? तो भूलना नहीं चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान का कितना सुंदर नाम है राम। और गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया कैसे भी लो, उदाहरण भी दिए गोस्वामी जी ने। प्रहलाद जी का उदाहरण दिया, किस प्रकार प्रहलाद 14 बार मौत के मुंह में ढकेला गया और भगवान के नाम के प्रताप से बार बार बच गए। छोटे से ध्रुव जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नामू। ध्रुव ने ग्लानी से जपा, क्रोध से, चिड़चिड़ा करके मां के डांटने पर। मां ने डांट लगाई थी ना, आपको ध्यान होगा कथा, जब छोटे से ध्रुव जी महाराज जो थे ये उत्तानपाद जी महाराज के पुत्र थे। उत्तानपाद जी महाराज की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। और सुनीति के जो बेटा थे वो ध्रुव जी महाराज थे, और सुरुचि के जो बेटा थे वो उत्तम जी थे। अच्छा ये कथा सब हमारी है। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सब जीव हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं उत ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही जीव उत्तानपाद है। तो मां के गर्भ में हम कैसे थे? तो हम सब उत्तानपाद है। अच्छा उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम सब की भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु शास्त्रानुसारिणी रुचिर यस्यास सुनीति, जो शास्त्र के अनुसार चले, जो बुद्धि के अनुसार कार्य करे, वो होती है सुनीति। और सुरुचि सुष्ठु स्वेच्छानुसारिणी रुचिर यस्यास सुरुचि, जो अपने मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, वो होती है सुरुचि। तो ये सब हमारी रानी है। अच्छा जब हम शास्त्र के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें ध्रुव फल की प्राप्ति होती है। ध्रुव कौन है? किसे कहते हैं? ध्रुव माने होता है अटल, और अटल कौन होता है? अटल माने होता है सत्य, और सत्य माने क्या होता है? अविनाशी। और अविनाशी किसे कहते हैं? जिसका कभी विनाश ना हो। और ऐसा कौन होता है? परम ब्रह्म परमात्मा।
तो जब हम शास्त्र के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ध्रुव फल। क्योंकि सुनीति के बेटा का क्या नाम था? ध्रुव। और जब हम अपने मनमुखी से चलेंगे, अपनी रुचि से कार्य करेंगे, तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुरुचि के बेटा का नाम था उत्तम। और उत्तम क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, वैसे इसका अर्थ है तम। और तम माने क्या होता है? अंधकार। तो पहले तो ये संसारी पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं, उत्तम, लेकिन अन्यतः कालांतर में जाकर के ये हमारे जीवन को अंधकार में ले जाते हैं। तो जब हम अपने मनमुखी ढंग से चलेंगे, अपनी रुचि से चलेंगे, तो हम अंधकार की ओर जाएंगे। और अगर हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा से चलेंगे, तो हम भगवान की ओर जाएंगे। ये सब हमारी कथा है। ध्रुव जी और उत्तम दोनों खेलते हुए बाल सखाओं में जा रहे थे। दरबार में जैसे ही पहुंचे महाराज, उत्तानपाद गद्दी पर बैठे थे। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारोप्य लालयन उत्तमम नार रुच्छन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। बाल सखाओं मंडली के साथ दोनों भाई जा रहे। जैसे ही दरबार में पहुंचे, उत्तम ने देखा पिताजी बैठे हैं। उत्तम दौड़ करके गया और पिताजी की गोदी में जाकर के बैठ गया। ये दृश्य जब सुनीति के बेटा ध्रुव ने देखा तो मन में आया कि मैं भी गोद में बैठूं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज एक एक सीढ़ी चढ़ करके बैठना चाहते थे, उत्तानपाद जी ने हाथ बढ़ाया। उसी समय ध्रुव जी की विमाता मौसी, दूसरी माता सुरुचि वहां पर आ गई। और सुरुचि ने आकर के जैसे उत्तम को गोद में देखा और ध्रुव को चढ़ते देखा, ध्रुव को पकड़ करके झटक करके नीचे डाला, ऊपर नहीं बिठाया। ध्रुव सिसकने लगे, रोने लगे। कहा, मां, उत्तम भैया भी तो बैठा है ऊपर, मुझे पिता की गोद में बैठना है, आप मुझे सिंहासन पर क्यों नहीं जाने दे रहे? सुरुचि ने कहा, ध्रुव, तुम्हारा इतना अधिकार नहीं कि तुम उस गद्दी पर और पिता की गोद में बैठो। ये तो मेरे बेटा उत्तम का अधिकार है। छोटे से बालक थे ध्रुव जी महाराज। कहा, मां, पिता की गोद में बैठने का कोई नियम होता है? अगर नियम होता है तो मुझे जल्दी से बताओ, मुझे पिता की गोद में बैठना है, उत्तम भैया बैठा है। सुरुचि ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे त्वं सदात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। अरे ध्रुव, अगर तुम इस गद्दी पर और पिता की गोदी पर बैठना चाहते हो तो जाओ, तपसाराध्य पुरुषम, पहले तपस्या करो। और जब तपस्या खूब करोगे तो भगवान आए, तो भगवान से मांगना कि अब की बार गर्वे तुम साधि आत्माना, तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से आओगे तब पिता की गोद और गद्दी पर बैठने के अधिकारी बनोगे। ऐसा कहा। यहां दो अपराध हुए। एक तो गर्भ को भगवान से अधिक बताया, सुरुचि से अपराध हो गया। और जो पहले से ध्रुव है, सत्य है, उसका निरादर कर दिया, अपमान कर दिया। ये दो अपराध सुरुचि से हो गए। बस ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां सुनीति के यहां पहुंचे, सुनीति के कक्ष की ओर। सुनीति पूजा में लगी हुई थी। जाकर के माँ की गोदी में सर रखा और छोटे से 5 साल के ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने जैसे ही देखा, पूजा को छोड़ करके ध्रुव को गोदी में बिठा करके पूछा, बेटा क्या बात है? क्या किसी तेरे मित्र सखा ने तुझे डांट दिया? क्या हो गया? या कहीं चोट लग गई? तुरंत ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कहने लगे, माँ क्या मैं पिताजी का बेटा नहीं हूं?
सुनीति ने कहा, बेटा ऐसा तो तूने कभी नहीं कहा। बोले, फिर मुझे पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? माँ, मैं आज पिता की गोद में बैठना चाहता था, तभी विमाता मौसी माँ आ गई और उन्होंने मुझे झटक करके जमीन पर पटक दिया और मुझसे कहा कि जा पहले तपस्या कर, भगवान की प्राप्ति कर, जब उनसे मांगना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो तब बैठने का अधिकारी होगा। मुझे और किसी ने नहीं, माँ मौसी ने मुझे डांटा है। मानो ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति से कह रहे हैं, क्या? रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो, मैया
फिर मैया जैसे ही पिताजी मुझे गोद में लिए, इतने में मौसी आगी, मोए ताने देवन लागी। इतने में मौसी आगी, मोए ताने देने लागी। इतने में मौसी आगी, मोए ताने देवन लागी। इतने में मौसी आगी, मोए ताने देवन लागी। दियो झटक भूमि पे डार, मैया मोई मौसी ने मारो। दियो झटक भूमि पे डार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। और भैया फिर मौसी ने मुझसे क्या कहा, बोली तू सौत को जायो, क्यों कत्ती पे चढ़ आयो। बोली तू सौत को जायो, क्यों गोदी में चढ़ आयो। बोली तू सौत को जायो, क्यों गोदी में चढ़ आयो। बोली तू सौत को जायो, किस गोदी चढ़ आयो। मेरो उत्तम राजकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। मेरो उत्तम राजकुमार, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। ओए में मौसी ने मारो नी मैया, मोई मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। 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 मैया में मौसी ने तो ध्रुव जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी ने एक अर्धाली में, एक चौपाई में स्पष्ट किया। वही ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। माँ से कहने लगे, माँ मुझे जो परमपिता परमात्मा के बारे में सुरुचि माता ने कहा था वो मुझे बताओ, कहाँ मिलेंगे। अब माँ कैसे छोटे से 5 साल के बालक को बताए कि भगवान कहाँ है। माँ ने कहा, बेटा भगवान तो बहुत दूर रहते हैं। बोले, माँ कहीं क्यों ना हो, मैं अवश्य बिना उनके पाए नहीं आऊं। कार्यम्बा साधयम देहयम्बा पातेयम, या तो मैं अपना कार्य करके आऊंगा, अन्यथा इस देह को त्याग दूंगा। जिद पर अड़ गए ध्रुव जी महाराज। माँ ने बहुत रोका, लेकिन ध्रुव जी नहीं रुके। छोटे से ध्रुव जी महाराज चल दिए। चलते चलते नगर के बाहर आए, वहां चौराया पड़ा। अब छोटे से बालक क्या समझे किधर जाना है, चारों तरफ देख रहे हैं, कभी उधर जाते हैं फिर लौट के वहीं आ जाते हैं, किधर जाऊं, किधर प्रभु मिलेंगे। मार्ग बताने वाला भी कोई नहीं था। उसी समय बंधुओं वहां भगवान के मन के अवतार नारद जी महाराज आ गए। नारायण 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 करते हुए नारद जी का आगमन हुआ।
नारद जी महाराज ने जैसे ही ध्रुव जी महाराज को देखा, बोले बालक तुम कहां जा रहे हो ध्रुव? बोले बाबा मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं भगवान की खोज में जा रहा हूं। कहां जाओगे? बोले मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलेंगे, इसलिए जंगल की तरफ जा रहा हूं। नारद जी हंसे, बोले बेटा भगवान जंगल में नहीं होते, भगवान तो हर जगह है। जंगल में भगवान तो तुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तो छोटे से बाल गोपाल को देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर तेरा नाश्ता कर जाए, इसलिए तुझे गुस्सा है ना, क्रोध है, पिता की गोद में बैठना है, चल मैं तुझे तेरे पिता की गोद में बिठाता हूं, मैं तुझे गद्दी पे बिठाता हूं। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी महाराज ने कहा बाबा मुझे लग रहा है कि आप असली नारद बाबा नहीं है। मैंने तो सुना है कि नारद बाबा भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, और आप तो मुझे भगवान से मिलाने की बजाय दोबारा संसार में पिता की गोद में बिठाना चाहते हैं। हे नारद जी बाबा, अब तक ना जाने कितने जन्मों में कितने पिताओं की गोद में बैठा, अब मुझे पिताओं की गोद में नहीं बैठना। अगर आप कृपा करने के लिए आए हो तो इतनी कृपा कर दो कि अब मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बिठा दो, बस और मैं कुछ नहीं चाहता। जैसे ही नारद जी ने ये सुना गदगद हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले बेटा मैं ही नारद हूं, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, देखो इस रास्ते से आगे यमुना पड़ेंगी, उनके किनारे किनारे चले जाना, आगे चल करके वृंदावन पड़ेगा, और वृंदावन में सुंदर वन है निधिवन, निधिवन में जाकर के तुम वृक्ष के नीचे भगवान का नामोच्चारण करना, और जब तुम नामोच्चारण करोगे, मंत्र दे दिया, बड़ा सुंदर मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने शिष्य बना लिया ध्रुव जी को। मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा वहां एक निष्ठ भाव से इसका जाप करना, अवश्य ही भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। नारद जी से प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज चल दिए। निधि वन में पहुंचे, एक वृक्ष को देखा, सुंदर सा वृक्ष, उसके नीचे खड़े हो गए छोटे से ध्रुव जी महाराज, पैरों के अंगूठे के बल खड़े, ऊर्ध्व बाहु नवो दृष्टि, ऊपर दृष्टि है, नेत्र बंद, पैर के अंगूठे के ऊपर ऊपर हाथ करके खड़े हुए हैं और एक निष्ठ भाव से वही मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में